हे गाइस, तो बस घर वापस आ गए हैं और अभी के बर्थडे के लिए सारी शॉपिंग हो गई है, उसके कपड़ों की स्पेशली। वैसे भी ना अभी के कपड़े मुझे खरीदने ही थे। अभी इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट इतनी जल्दी बढ़ रही है। टचवुड भगवान करे ऐसे ही बढ़ती रहे उसकी हाइट, वो ऐसे ही ग्रो करता रहे। लेकिन आप लोग समझ सकोगे जो मैं कहना चाहती हूँ। तो उसके नए नए कपड़े उसे छोटे हो रहे हैं। और लेकिन आजकल ना ब्रांड्स के अंदर ज़्यादा कोई कपड़े आए नहीं हुए हैं बच्चों के। क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, समर आने वाली हैं, तो ब्रांड्स भी ना विंटर के कपड़े निकाल रहे हैं। समर के सारे कपड़े आए नहीं है अभी तक, बट फिर भी मुझे कुछ अच्छे पीसेस मिल गए। उसकी एक बड़ी प्यारी जैकेट मिल गई मुझे, क्योंकि सर्दियाँ कम हो रही हैं, तो मुझे उसके लिए ऐसी जैकेट चाहिए थी जो हल्की हो और वो अपनी टी शर्ट के ऊपर पहन सके। तो वैसा कुछ मिल गया है मुझे, और अपने बर्थडे पे भी पहन लेगा वो। और वो भी बड़ा खुश है अपने कपड़ों से, जो उसके कपड़ों की शॉपिंग हुई है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसको पसंद आना बहुत बहुत ज़रूरी है भाई। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी चॉइस बहुत बहुत मैटर करती है। एनीवे, मैं करने लगी हूँ अपने पेंट्री के सामान की अनबॉक्सिंग। तो चलो फटाफट से करते हैं पेंट्री के सामान की अनबॉक्सिंग। कि मैं पेंट्री का एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का, कि मैं अपनी पेंट्री को कैसे बना रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक बार जब पेंट्री पूरी बन जाएगी वो कैसी दिखेगी, इसका एक स्पेशल व्लॉग आएगा। लेकिन अभी सामान की करते हैं अनबॉक्सिंग, ताकि मैं सामान को एक जगह पर लगा दूं और फिर मुझे पता हो कि मुझे क्या चीज़ें आ गई हैं और क्या चीज़ें नहीं आई हैं। तो ऐसे 2 बॉक्सेस आए हैं। तो पहले खोलते हैं ये वाला बॉक्स। ये मैंने सारा सामान मंगवाया है Rinkit.com से। ये एक ऑनलाइन स्टोर है। तो इसके अंदर ना ऐसे कांच के कंटेनर्स हैं और ये उन कंटेनर्स की लिड है। तो ये रहे कंटेनर। मैंने ना अलग अलग साइज के कंटेनर मंगवाए हैं। तो ये वाला जो कंटेनर है 1 लीटर का कंटेनर है। इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे लिड, और इसमें मैं दालें या जो भी किचन का सामान होता है वो सब डालूंगी, और फिर हम इसको लेबल कर देंगे। तो ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 25 से 30 जार्स मंगवाए हैं। तो फटाफट से इन जार्स को इन बॉक्सेस में से निकालते हैं, क्योंकि इनको एक बार वॉश भी करना पड़ेगा। तो आज मैं इनको अनबॉक्स कर लेती हूँ, फिर आने वाले 1 या 2 दिन में इनको सबको वॉश कर देंगे और ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने की सोच रही हूँ। ये क्या चीज़ है? ओह, मैंने ये पानी की बोतल भी मंगवाई है। तो नाइस यार। पहले ना ऐसी सेम आइकिया में भी मिलती है, लेकिन आइकिया का ना थोड़ा सा मटेरियल लाइट है, पर ये थोड़ी अच्छी लग रही है, सॉलिड लग रही है ग्लास की। तो और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। मैंने ये जार्स भी मंगवाए हैं। मैंने अभी एक जार ही मंगवाए हैं ये वाले, क्योंकि मैं देखना चाहती थी एग्जैक्टली मैं किस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकती हूँ। एक चीज बहुत अच्छी है, ये सारे जार इतनी अच्छी तरह पैक होकर आए हैं। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। तो ये Rinkit.com करके, आप लोग अगर यूके में रहते हैं तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारे जार्स मैंने मंगवाए हैं अपनी पेंट्री के लिए। अब इनको कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी, क्या क्या डालूंगी, ये आपको उस वाले स्पेशल पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग में पता लगेगा। अब फटाफट से चेक करते हैं इनके अंदर क्या आया है। और गाइस, एक बंदा भी आ चुका है। मेरा क्या हो गया? लिप्स पे हो गया। तो जोविरेक्स लगाओ ना, फ्रिज में पड़ी है। श्री कृष्ण। कोल्ड सोर वगैरह चीजें हैं। मैंने पिक्सी लगाया। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो। हमारे पास वो जो स्पेयर माइक्रोवेव नहीं था, वो मैंने इसके अंदर पैक कर दिया है, और इसके अंदर बहुत सारी बबल रैप की पैकिंग भी है। ठीक है, ये रिंग लाइट है, ये दोनों चीजें। माइक्रोवेव पैक क्यों कर दिया? मेरे को दे दी, उसका डब्बा तो पड़ा है। अब कोई बात नहीं, मैंने पैक कर दिया इसको। ठीक है, तुम इसको गराज में रख देना प्लीज। कैन यू काइंडली क्लोज माई फ्रिज? थैंक यू वेरी मच। ये सारा रिसाइकलिंग का है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी चीज मंगवाई है। तुम्हारा क्या है गैस के अंदर? गोल्ड मिरर। वो तेरा रिसाइकल है। अरे ये थोड़ा बड़ा आ गया वैसे, बड़ा हैप्पी। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? मैं एक स्टैंड के साथ मंगाई थी ना आपने। पता है, आप बिना देखे क्यों बोलते हो? क्यों? हम सौरभ हैं। पहले आप देखो, जांचो, पढ़तो चीज को, फिर बोलो। स्टैंड भी आ गया, स्टैंड के साथ आया है। ठीक है, ये हमारा वाला जो बाथरूम नहीं है हमारे कमरे का, वहाँ जाएगा, उसकी शेल्फ पे जाएगा। वाह, ओ अच्छा, ये वाला है। दिखाया था एक बार मुझे ऐसा कुछ। हाँ, और तुमने उसी टाइम ही उसको देखते ही
ऐसे अनसुना सा कर दिया था मुझे, तो मैंने फिर भी मंगवा लिया। तैयार हो चुका है शीशा सर स्टैंड के साथ। क्या बात है, आपको लगा हमने ऐसे ही मंगवा लिया। ठीक है, ये मुड़ भी जाता है ऐसे। अभी को मत दिखाना, वो तो खेलना शुरू कर देगा इसके साथ। हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं अबीर के बर्थडे को लेके, और अबीर हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तो बस अब आप अगले ब्लॉग में देखोगे हम अबीर का गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे, उसको सेट कर देंगे, उसका कमरा डेकोरेट कर देंगे, बिकॉज जब वो उठेगा तो वी वांट टू गिव हिम सरप्राइज। गिफ्ट का सरप्राइज हम उसको स्कूल से आने के बाद देंगे ना, डिपेंड करता है कि हम असेंबल कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है ना, कल रात पे डिपेंड करता है, तो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो अब आने वाले ब्लॉग बहुत ही एक्साइटेड ब्लॉग्स होने वाले हैं। हमारी छोटी का है जन्मदिन, वी आर वेरी एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और आज मैं बिल्कुल चेपू बनी हुई हूँ तेल लगा के, क्योंकि कल मुझे इनसे भी हेलो कर लो पहले आप सब लोग कह रहे होगे ये बड़ा अच्छा जंप है, एकदम से आप अनबॉक्सिंग कर रहे थे और एकदम से गाड़ी में आकर बैठ गए। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह से बस छोटे मोटे काम चल ही जा रहे थे, और भैया की थी छुट्टी। Tomorrow is my birthday. My birthday. I am turning 8 years old. सबने मुझे लगता है इसका टैटू बनवा लिया होगा कि अबीर 8 साल का हो रहा है, क्योंकि अबीर ने जो ढिंडोरा पीट रखा है गली मोहल्ले में, उसके क्या ही कहने हैं। बस हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और याद कर रहे हैं वो टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं तो उस टाइम अलग ही जोन में था। तो कौन से जोन में था समझ ही नहीं आता हो गया। जब आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हो तो आधी से ज्यादा चीजें तो एक्सपेरिमेंट के तरीके से हो रही होती है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मुझे याद है अभी जब हो गया था तो मैं उसको कार सीट में नहीं डाल पा रहा सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे को बाहर लेके नहीं आ सकते हो हॉस्पिटल से विदाउट कार सीट। तो आप कार सीट में ही बच्चे को डालकर अपनी गाड़ी में लेकर जाओगे घर वापस। आप ऐसे अपनी बाहों में पकड़कर या गोदी में पकड़कर बच्चे को लेकर नहीं बैठ सकते हो कार के अंदर। तो जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से, तो मिडवाइफ ने बोला कि कार सीट लाओ, और हम दोनों की दिल की धड़कनें ऐसी थी कि इस छोटू से अबीरी को हम कार सीट पे कैसे बिठाएं। बस यार 8 साल, तो कैसा रहा आपका 8 साल का सफर? बहुत अच्छा था। आई एम श्योर कि बहुत लंबा सफर होगा ये, बहुत बॉडियां साफ करी हैं हमने, बहुत नैपियां साफ करी हैं हमने। सच में यार, और आई थिंक बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे। जब तक आपका अपना बच्चा नहीं होता ना, आप सोचते हो यार कोई पॉटी कैसे साफ कर सकता है, लेकिन जब आपका एक बार बच्चा हो जाता है पॉटी साफ करने में तो आप प्रो हो जाते हो। पॉटी वो होता क्या है पॉटी लगनी बंद हो जाती है सीरियसली। और यही जब आपका अपना बच्चा नहीं होता है और किसी और का बच्चा पॉटी कर देता है, तो भाई ऐसा फील हो रहा होता है भाई कितनी गंदी स्मेल है, कैसे होगा। ये सच है, पता है, ये सच है। लेकिन अपने बच्चे की पॉटी की स्मेल भी नहीं आती है। तो जो लोग माँ बाप बनने वाले हैं तो क्या कर लोगे साफ तो आपको ही करनी है। तो बहुत पॉटियां साफ करी है सर की हमने, पीछे बैठे हुए हैं। याद है जब हम इसको पॉटी ट्रेनिंग करा रहे थे? वैसे व्लॉग पॉटी के बारे में नहीं है, पॉटी पे चली यार। हम पॉटी पे चले हैं। तो हम लोग आ गए हैं आइकिया, क्योंकि आइकिया से उठाने हैं रोल खाने वाले नहीं, साफ सफाई करने वाले लिंट रोल। वो खत्म नहीं होनी चाहिए वो हमारे घर में खत्म हो गए थे एक्चुअली, तो हम बस उन्हें लेने आ गए। और आज मौसम बहुत ही गंदा है, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। इतनी अच्छी है धूप, सच में पता है मैं इतनी खुश हो गई थी, मैंने धूप इतनी अच्छी है। होती है, साल हो गया सीरियसली। He hopped on one and he did whatever he wanted. ओके। And his mom said to his brother, because his brother was in a football team, like a club, and he was very good at it. And his mom said to the brother, make your brother in a football team. And he said, okay. And the brother said, fine. He didn't want to be. He just wanted to be addicted to motorcycles. And basically, he became such a good football player. He went on to. Who is he? I don't know what's his name. I watched this on YouTube. No, this is not. This is true. Why? अच्छा वो डेविड बेकहम को क्या हुआ है? Okay, David. Okay, this is the. So David Beckham
had a last match before he was retiring. And I think, because you just said it was like his last match, so I think he was like, oh, last match before the season. Basically, यार तू कितनी बातें करता है अबीर? I watched YouTube, relax, that's all. So David Beckham, there was like Roberts, and they knew he was playing the match. They studied him day and night. And basically, they came, they had a helicopter. They flew that helicopter to the pitch. They had guns, they had knives, they had everything. And they went and took David Beckham. He had no choice. But this was happening. It was all fake. It was all fake. This was all fake. Lost. पता है इस बंदे के साथ व्लॉग बनाओ ना, व्लॉग नहीं बनता वो, And basically, बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है। किसी पे तो गया है ना घर So, पे। look at this. तेरे पे गया है, सुन ले। Ronaldo lost $11 million. अच्छा ठीक है, तेरे I'm not joking. तू तेनू सारे दे हिसाब पता है। पता आए तो थे हम रोल्स खरीदने, लाइक ये लिंट रोलर्स, लेकिन साथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ खरीद के जा रहे हैं। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। इसमें आपको कड़ी सर्व होगी। कड़ी नहीं गाइस, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ क्या शॉपिंग हुई है। तो मैं आ चुकी हूँ अबीर के बलून्स कलेक्ट करने, और अबीर गया है अपने डैड के साथ, तो जल्दी से लेते हैं उसके लिए बलून्स। मुझे ब्लू कलर में नंबर 8 चाहिए, लेकिन इनके पास है ही नहीं शायद, तो मैं सोचूं गोल्डन ले लेती हूँ। बलून्स सबकी शॉपिंग हो चुकी है। And I got the बंदा हमारे साथ है, बंदे को ये तो पता होगा ही कि मम्मी पापा बलून्स तो लाएंगे, है ना, तो इतना तो हमने देखो सस्पेंस रखा नहीं है। तो बलून्स पर आएंगे कब और कौन से आएंगे ये तो आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा। तो बलून्स मैंने खरीद लिए और मैं उनको कल आके पिक करूँगी, और इसके मैंने कैनवस पेंटिंग का भी सामान ले लिया है। तो कैनवस पेंटिंग में हम क्या करने वाले हैं, अबीर अपनी क्या क्रिएटिविटी दिखाने वाला है, ये सब कुछ भी आपको पता लगेगा आने वाले ब्लॉग्स में। अभी फ़िलहाल लड़के दोनों वापस आ चुके हैं, वो गए थे हेडफोन खरीदने, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल में हेडफोन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बस घर आ गए अबीर के लिए, डिनर रेडी हो गया, उसका परांठा बस आ गई। 1 मिनट गाइस, बस आ गई। ये लो मेरा बेटा, No. enjoy your foodie Yeah. and my baby will be 8 years old. tomorrow. ओए होए 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 होए, मेरा परांठा सड़ गया भाई, परांठा सड़ गया। हाय, बच गया जी, बच गया। Do you know the magic? Some magic will happen tonight. Yeah, today I'm 7 and tomorrow I'm turning 8. When you wake up, you will be already 8. Yeah, so you're going to sleep, and how old are you right now? 7 And when you wake up, 8. yeah, it's magic. Mummy, was it the actual day which I was actually born? Yeah. Or the day I went out of the hospital? So on 22nd, which is today, we went to hospital. Me and Daddy, what time we went? 7 o'clock in the morning, na? Yeah, in the morning we went. Yeah, they called us at 7 o'clock. And the whole day they kept us. Yeah, because mommy was in pain. And you were not coming out. You were taking your time. Yeah, Then you came out after midnight. yeah, and And this. that's why you are 23rd. You Yeah. could have been 22nd. Yeah, you born at 00:53 a.m. I could have been 22nd and today is my birthday. You could have been. Yeah, like whatever. बेटा मॉर्निंग से लेके ना रात तक बहुत सारे एपिसोड्स हुए थे बीच में। When I close my eyes and I wake up, 8 years old. Okay. Tiny the dinosaur. एक काम करते हैं, लाइव चले जाते हैं, सोते नहीं हैं आज। प्लीज लाइट बंद कर दे। चलो बाय, गुड नाइट गाइस, लव यू, गुड नाइट। गुड नाइट। 43 मिनट्स है, लेकिन एडवांस में मुबारक हो, 8 साल हो गए आपको। ये खुशी उसका, ऐसे 9 साल। ये खुशी बर्थडे की है आपके स्कूल जाने की है? 1 मिनट, आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। स्कूल जाने की खुशी है या उसके बर्थडे की है? ये दोनों खुशियां हैं। ज्यादा किसकी है? सच्ची बताऊं, उसके स्कूल जाने की भी खुशी है, कल सुबह से स्कूल जाना है, और उसके बर्थडे की खुशी तो है ही है। छुट्टियों में उसके पूरा दिन वो, क्योंकि उसका हॉलिडे क्लब 2-3 दिन था नहीं, हाँ है ना, उसके वो आ गया, उसका ईस्टर का हॉलिडे क्लब का मैसेज आ गया। हाँ, वो बैठ के देख लेंगे भाई। बुक करवा दिया जो करना है तेरे को, जो एक्चुअली पिछली बार हम ईस्टर में पोर्चुगल गए थे। चलो यार इस बार चलते हैं, छुट्टियां लेते हैं, चलते कहीं चलते हैं यार, है ना, कहीं एक ट्रिप तो मारनी चाहिए।
और अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास ना वो बर्थडे पार्टी के बैनर्स आ गए ना, तो वो सब लगा देती हूँ कमरों में। 1-2 बलून्स भी आ गए हैं, उनको इन्फ्लेट कर देती हूँ। ठीक है, सोते हैं क्योंकि सुबह फिर 6 बजे से पहले उठना भी है। तो कल मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ, आप लोगों ने देखा ही है ब्लॉग में। वो पेंट्री के काम में लगी हुई थी, तो बस अब मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन हाँ, मैं सोने से पहले उसके लिए थोड़ी डेकोरेशन करूंगी, बिकॉज बच्चा सुबह उठेगा और सुबह उठते साथ हम उसको उसका पहला प्रेजेंट देंगे, और जो उसका मेन प्रेजेंट है वो उसको मिलेगा स्कूल से वापस आने पे। हाँ, वो बाद में मिलेगा उसको। वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वो एंजॉय करे जो वो सेकंड प्रेजेंट है, क्योंकि अगर उसको सुबह दे दिया ना, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, फिर वो उसके बारे में सोचता रहेगा पूरे दिन। पहले मैं इस ब्लॉग का करूं एंड और दूसरा ब्लॉग शुरू करूं, क्योंकि उसका वो बर्थडे ब्लॉग होगा, तो और आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे घर डेकोरेट कर रहे हैं, कैसे हम उसका गिफ्ट असेंबल करेंगे। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे कल के ब्लॉग में, जो कि बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होगा। स्पेशल ब्लॉग है, एब्सोल्युटली। तो अब करते हैं हम ब्लॉग का एंड, और मैं फटाफट से उसके बर्थडे बैनर्स वगैरह लगाती हूँ और शुरू करते हैं हम दूसरा ब्लॉग। बहुत एक्साइटेड है वो, तो हम जरा स्टार्ट करते हैं काम, और आपसे मिलेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में जी। एंड अगला ब्लॉग होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आई थिंक उसके बाद सैटरडे का भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, सैटरडे का भी। एक्चुअली अभी का बर्थडे आ रहा है थर्सडे को, तो थर्सडे को तो वो स्कूल में चॉकलेट्स वगैरह लेकर जाएगा, और फिर जब वो घर वापस आएगा तो हमारे साथ एक अच्छी सी इवनिंग स्पेंड करेगा। फिर फ्राइडे को तो नॉर्मल डे है, मेरा कॉलेज है, उसका स्कूल है, सौरभ का काम है। लेकिन सैटरडे को हमने उसकी बर्थडे पार्टी रखी है, तो उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वहां पे बड़ा मजा आने वाला है। उसके सारे दोस्त आएंगे, कहाँ पर कर रहे हैं हम बर्थडे पार्टी, क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ भी आपको हमारे दूसरे बर्थडे ब्लॉग में पता लगेगा। हम सबका बर्थडे 2-3 दिन तो चलता ही है। एग्जैक्टली, हम सबका बर्थडे 2-3 दिन तो चलता ही है। चलेगा, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, प्लीज विद यार, आई एम सो Let's not talk about it. Let's not talk about it. Guys, देखो, इस बारे में तो बाद में बात की जाएगी। घर के मुखिया का जन्मदिन आएगा, हम सब छोटे मोटे प्रजा के बाद। नहीं, हम मुखिया नहीं है, मुखिया यही है, हम कह रहे हैं बोलने वाली बात ना जी ना। बस बेटे का बर्थडे आने वाला है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुखिया कोई भी हो, आपने अपना काम करना है। गाइस, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारे एक्साइटेड ब्लॉग्स आने वाले हैं, और या सैटरडे को भी बहुत धमाल होने वाला है, जैसे सौरभ ने कहा, और कल के ब्लॉग में तो होगा ही होगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। Yeah. कोई ये रोकेगी नहीं तो बंदे को बहुत जल्दी है। बाय गाइस, टेक केयर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर देना। नहीं, मेरा फर्ज है। बाय हो चुका है।